फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत में परिवहन की कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से मीडियम को इंडिया में यूज़ किया जाता है, इनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, किसी भी देश का परिवहन सिस्टम जितना मजबूत होगा, प्रभावी होगा, उस देश में विकास की संभावनाएं उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम ले लीजिए जहाँ पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर इस टॉपिक से आपको मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक हमें आगे पढ़ने होंगे, तो इनमें हम इंक्लूड करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। अपना अलग अलग महत्व है इन चारों चीज़ों का। ये चारों ट्रांसपोर्टेशन के एक मीडियम है जो कि अलग अलग तरह से देश में यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि हमारे देश में कम और मध्यम दूरी को तय करने के लिए ये यातायात का सबसे प्रचलित, सुगम और सस्ता साधन है। यहाँ पर अगर हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यूएसए के बाद में भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पहले भी ये फैक्ट कई सारे वनडे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि सड़क परिवहन में शामिल क्या क्या होता है। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्राम सड़कें शामिल होती हैं। तो सड़क परिवहन में शामिल इन चारों पॉइंट्स को वन बाय वन हम एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस रेज होने की संभावना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नेशनल हाईवेज की। पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनके बेसिस पर जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस रेज हुए हैं नेशनल हाईवेज के रिगार्डिंग वो सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। तो इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1 लाख किलोमीटर से अधिक है। तो 1 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई है नेशनल हाईवेज की। लेकिन ये जो फैक्ट है इसे आप करंट अफेयर्स से तैयार करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो डेटा है वो अपडेट होता रहता है। जब आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहले जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे वहाँ से आप इस फैक्ट को याद कर लेना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। केंद्र सरकार के अधीन होने का मतलब है कि इस पर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इनके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। दोनों ही काम, इनके निर्माण का और बाद में रखरखाव का, भारत सरकार के द्वारा ये दोनों काम होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास होता है, जो CPWD है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग होता है और प्रत्येक राज्य में भी PWD होता है, लोक निर्माण विभाग। तो जो नेशनल हाईवेज रहेंगे उनका जो नियंत्रण रहेगा वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास रहता है। नेक्स्ट है, जो हमारा CPWD है इसकी जो स्थापना हुई थी एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसके टाइम पर हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है पहले। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 2% है। यानी कि इनकी जो लंबाई है देश की कुल सड़कों की लंबाई, कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाएंगे, राज्य में जो महामार्ग हैं वो आ जाएंगे, जिला सड़कें आ जाएंगी और जो ग्राम सड़कें होती हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। इन टोटल को अगर हम काउंट करें तो जो नेशनल हाईवेज की लेंथ रहेगी टोटल वो ऑलमोस्ट 2% रहेगी। लेकिन इनके द्वारा देश के सड़क यातायात का 40% से ज़्यादा संपन्न किया जाता है। यानी कि 40% से ज़्यादा जो सड़क यातायात है वो नेशनल हाईवेज के द्वारा पूरा होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो महाराष्ट्र स्टेट में है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। यहाँ से आगे एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं इंडिया में। तो यहाँ NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH1A जालंधर से उरी, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा से मुंबई, NH4 ठाणे या मुंबई से बोल सकते हैं चेन्नई तक, NH5 है कोलकाता से चेन्नई,
NH6 हजीरा से कोलकाता, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, NH8 दिल्ली से मुंबई, NH9 पुणे से मछलीपट्टनम, NH10 फाजिल्का से दिल्ली, NH24 दिल्ली से लखनऊ। तो ये कुछ नेशनल हाईवेज हैं, यहाँ से पहले भी कई बार क्वेश्चन रेज हुए हैं, इनको आप याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्राम सड़कों के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य राजमार्ग जो भी होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में राज्य सरकार के अधीन होते हैं, यानी कि उन पर पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और इनके निर्माण और रखरखाव दोनों की जिम्मेदारी राज्य लोक निर्माण विभाग के पास होती है। यानी कि स्टेट में जो PWD होता है डिपार्टमेंट, उसके पास में इनके निर्माण की और मेंटेनेंस की दोनों जिम्मेदारियां होती हैं। नेक्स्ट है, ये जो राज्य राजमार्ग होते हैं किसी भी राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को संबंधित राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। यानी कि किसी भी स्टेट्स में अगर हम बात करें, जो स्टेट हाईवेज हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनको स्टेट की कैपिटल से जोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगर हम जिला सड़कों के बारे में बात करेंगे तो जो जिला सड़कें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, इनके निर्माण की और रखरखाव की दोनों ही जो उत्तरदायित्व होते हैं वो जिला परिषद के या जो राज्य में लोक निर्माण विभाग होता है, स्टेट PWD होता है, उसके ऊपर दोनों जिम्मेदारियां होती हैं। अगर हम बात करें ग्राम सड़कों की तो जो ग्राम सड़कें होती हैं इनका निर्माण और रखरखाव दोनों ही ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ हम जानेंगे सीमा सड़क संगठन के बारे में। ये एक संगठन है, भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी 1960 ईस्वी में। यानी कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। किस रीजन से हुई थी, किस लिए हुई थी, इसका पर्पस क्या था? तो ये देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग के निर्माण और व्यवस्थापन का कार्य करता है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा पूरे किए गए थे। इनमें से एक है प्रोजेक्ट हीरक और दूसरा है प्रोजेक्ट दंतक। अगर हम प्रोजेक्ट हीरक की बात करें तो इसके अंतर्गत सीमा सड़क संगठन के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित जो जिले थे, यानी कि नक्सलिस्ट जिले थे कुछ, उनमें सड़कों का निर्माण किया गया था। अगर हम प्रोजेक्ट दंतक की बात करें तो इसमें भूटान में सीमा सड़क संगठन के द्वारा कुछ रोड्स बनाए गए थे, उनके लिए प्रोजेक्ट दंतक नाम दिया गया था। तो ये सीमा सड़क संगठन के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। आगे हम जान लेते हैं कि भारत में जो सड़क मार्ग हैं उनके विकास के लिए जो जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए गए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। आपको बता दूं, ये जो परियोजना शुरू करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1999 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है उत्तम गुणवत्ता वाले राजमार्गों का निर्माण किया जाना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 2004 में एक योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का जो मेन उद्देश्य है, मेन एम है, वो है भारत के प्रमुख बड़े नगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत जो राजमार्ग बनाए गए हैं उनसे जोड़ना। और इनमें नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2000 में इसको स्टार्ट किया गया और इस योजना का मेन उद्देश्य है ग्रामीण सड़कों का विकास करना। अब हम आगे जान लेते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है NHDP, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, उसके अंतर्गत दो मुख्य परियोजनाओं को पूरा किया गया। इनमें सबसे पहले है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कई बार पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं इन दोनों ही पॉइंट से क्वेश्चन, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की अगर हम बात करें तो 4 बड़े नगरों को ये जोड़ती हैं। उनमें शामिल है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जो टोटल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। यानी कि इस चारों नगरों को जोड़ने वाली जो सड़कों की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो वो 5846 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि कौन सी इनमें सबसे लंबी भुजा है जो ये परियोजना है, तो इसमें चेन्नई टू कोलकाता सबसे लंबी भुजा है। आगे हम बात करेंगे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे, यानी कि जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैं
उनके बारे में। इनकी जो टोटल लंबाई है वो है 7142 किलोमीटर, और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, यानी कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। अगर हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करेंगे तो ये जाता है असम में सिलचर से पोरबंदर तक। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जहाँ से किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन रेज होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।